ये आप क्या कर रहे हैं महादेव? आपके पिनक के एकमात्र बाण से असुरों की समस्त सेना भस्म हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि हमने देवी को वचन दिया और हम वचनबद्ध हैं। मूर्ख! अपने सम्मान और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए देवी को मेरी या किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और ये वचन है मेरा कि जिस क्षण देवी इस रणभूमि में उतरी, सर्वप्रथम तेरा ही संहार करेगी। हमें सूर्यास्त होने से पूर्व इस युद्ध अभ्यास को संपन्न करना होगा। महादेव के अपमान का दंड रूरू को अब स्वयं महाकाली देगी। किंतु देवी, अभ्यास के मध्य में हम सब कैसे जानेंगे कि आपकी शक्ति चरम तक पहुंच चुकी है? हर बार जब भी मैं तुम सबसे लड़ूंगी और अपनी शक्ति की चरम शिखर पर पहुंचूंगी, तब मेरे सभी चक्रों में से एक चक्र जागृत होगा, जिसका संकेत मेरे खटवांग पर चमकते हुए चक्र से स्पष्ट होगा। और जब मेरे सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, तो उसका अर्थ यह होगा कि अष्टमातृकाओं ने मेरी शक्तियों को चरम शिखर तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर दी है, जिससे मैं महाकाली का स्वरूप धारण करूंगी। तुम वो शक्ति हो जो क्रोध का दमन करती है। आओ देवी, मुझ पर प्रहार करो और मुझे मेरे चरम शिखर तक लेके जाओ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। देवी स्वयं को इस युद्ध के लिए सशक्त कर रही है, ताकि वो महाकाली शक्तिशाली स्वरूप से इस संसार का हित कर सके। अभिनंदन देवी, आपके महाकाली स्वरूप ने क्रोध जैसे असुरी प्रवृत्ति का अंत करने के लिए अपनी शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया है। मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आजीवन आपकी सेवा की है, फिर आज मुझे यह मृत्युदंड क्यों? तुम्हारी मृत्यु ने बलिदान है, क्योंकि बिना रक्त बहाए वो जागृत नहीं होगा। कौन? रक्त बीज। तुम्हें जितना रक्त चाहिए मैं तुम्हें पिलाऊंगी, किंतु तुम्हें जागृत होना होगा रक्त बीज, क्योंकि देवी के विरुद्ध तुम ही मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र हो। तुम वो शक्ति हो जो भय का नाश करती है और महाकाली के भयानक रूप से भय का नाश होता है। आओ देवी, आगे बढ़ो
और मेरे अंदर भय की शक्ति को चरम तक पहुंचाओ। तुम वो शक्ति हो जो सृष्टि के हर प्रकार की अशुभता का नाश करती है। तुम्हारी शक्ति को अपने में समाहित करके उसे चरम तक ले जाऊंगी। आओ, करो प्रहार मुझ पर। तुम वो शक्ति हो जो घृणा और द्वेष का दमन करती हो। आओ देवी, तुम्हारी सभी शक्तियां मैं स्वयं में आत्मसात करूंगी और चरम तक पहुंचूंगी। देवराज, हमारी आधी से अधिक सेना का संहार हो चुका है। गुरु और उसके असुर सैनिक युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ये नृशंस संहार कर रहे हैं। बहुत से देवता तो केवल इसीलिए मारे गए क्योंकि इन दुष्टों ने उनके साथ छल किया है। देवराज, ये कोई युद्ध नीति नहीं है, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। वायुदेव, असुरों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। उनके लिए युद्ध का केवल एक ही अर्थ है, वो है जीत। फिर वो चाहे उन्हें कैसे क्यों ना प्राप्त हो और उसके लिए उन्हें कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। तुम वो शक्ति हो जो अशांति का दमन करती है। आओ देवी। तुम्हारी शक्ति ईर्ष्या का दमन करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम वो शक्ति हो जो सांसारिक मोह को नियंत्रित करती है।
महादेव, आपको मेरा अंत उसी समय कर देना चाहिए था जब आपके पास अवसर भी था और कारण भी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं रूरू कि तुम्हारी मृत्यु मेरे नहीं स्वयं देवी के हाथों होगी। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है महादेव, और इससे तो यही प्रतीत होता है कि आज मेरी मृत्यु का नहीं बल्कि असुरों के साथ कैलाश को जीतकर देवी पार्वती को शुंभ के चरणों में डालने का दिन है। धन्य हो देवी पार्वती, अब आपके खटवांग पर इन सातों चक्रों के जागृत होने का चिन्ह अवतरित हो गया है। अर्थात आपने उन सातों शक्तियों को केवल आत्मसात ही नहीं किया बल्कि वो अब आप में चरम पर है। जो क्रोध, भय, अशुभता, ईर्ष्या, अशांति, घृणा और मोह का सर्वनाश करेगा। देवी, तो इस युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में क्या होगा? अब इस खटवांग के माध्यम से मेरे भीतर सभी शक्तियों को भावनाएं प्राप्त होगी जो महाकाली के रूप में इस संसार के अधर्म का नाश करेगी। अब मैं इस खटवांग को स्वयं में समाहित कर अपनी शक्तियों को समृद्ध करूंगी जो मुझ में चरम शिखर तक व्याप्त है। देवी पार्वती, आप इन सातों मातृकाओं से लड़ी परंतु मुझसे नहीं। अब जब आप में और आपके खटवांग में सातों चक्र जागृत हो चुके, महाकाली स्वरूप शक्ति के चरम को प्राप्त कर चुका है, तो इस युद्ध अभ्यास में मेरी क्या भूमिका होगी? नहीं देवी, महाकाली स्वरूप पाने के लिए अब तक मैंने सभी शक्तियों को आत्मसात नहीं किया है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अभिशेष है, विरक्ति का अभ्यास। मेरे विचार से हमें कोई ऐसा मार्ग अवश्य ही निकालना होगा जिससे देवी को दिया हमारा वचन भी ना टूटे और हम देवताओं की सहायता भी कर पाए। एक मार्ग है ब्रह्मदेव। प्रभु, त्रिदेव माता पार्वती को दिए हुए वचन से बद्ध हैं, किंतु मैं नहीं। कृपा कर मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं उनके रहते त्रिदेव को कोई संदेह नहीं कि यदि तुम इस युद्ध में उतरे तो देवताओं को बहुत बल मिलेगा, परंतु ये युद्ध अलग है नंदी। कदाचित आज तक तुम्हारी शक्तियों का ऐसा परीक्षण कभी नहीं लिया गया होगा जैसा ये युद्ध लेगा। इसका स्तर कुछ और ही है। क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। नंदी, तुम परिशुद्धता और धर्म का प्रतीक हो, इसमें किसी को संदेह नहीं कि तुम्हारा प्रत्येक प्रहार शुद्धता और धर्म की कसौटी पर खरा उतरेगा। किंतु ये असुर है नंदी, धर्म से कोसों दूर। महादेव का कथन बिल्कुल उचित है नंदी। शुंभ ने भी इस युद्ध के लिए रूरू को उसकी शक्ति और अनीति के लिए चुना। शुंभ जानता है कि पूरे पाताल लोक में एक रूरू ही है जिसके लिए
विजय होना अधिक महत्वपूर्ण है। उसे प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए वो अधर्म और अनैतिकता से पीछे नहीं हटेगा। और यदि एक बार तुम इस रणभूमि में उतर गए तो लौटना असंभव है। फिर तुम्हें उसके अनैतिक कृत्यों और कुनीतियों का सामना करना ही पड़ेगा, जो कदाचित तुम्हारे धर्म पर हावी हो सकता है। किंतु नारायण, मैं इस रणभूमि में वापस लौटने के उद्देश्य से जा ही नहीं रहा हूं। कैलाश तो मेरा अपना घर है, माता पार्वती और प्रभु तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। उनके लिए तो मैं अपनी आखिरी श्वास तक कर सकता हूँ, किंतु इस तरह रूरू को अपने माता और पिता का अपमान करते हुए और नहीं देख सकता। प्रभु, मुझे आपकी इस सम्मान की लड़ाई में जाने की अनुमति दें। मैंने सोचा था महादेव कि आप नंदी के हट को अस्वीकार कर देंगे। नारायण, यदि मैं चाहता तो नंदी को अनुमति ना देता और सदैव की भांति नंदी मेरे आदेश का पालन करता बिना कोई प्रश्न किए। परंतु मैं जानता हूं उसे ये ग्लानि जीवन भर कुंठित करती रहती है कि कैलाश पर आक्रमण हुआ और वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए नंदी को इस कुंठा से बचाने के लिए, उस ग्लानि के बोझ से बचाने के लिए मैंने उसे युद्ध में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी। जब तारकासुर ने नंदी पर प्रहार किया था तब आपने उसकी रक्षा की थी, किंतु इस बार तो आप उसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इस बार नंदी को मेरी सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी नारायण, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं नंदी की माता देवी उसके साथ है और एक मां अपने शिशु की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती, सज्ज रहती। यही वो स्थान है जहां पर इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चरम आरंभ होगा। लाइए देवी, ये धनुष और बाण मुझे दीजिए। महाकाली का स्वरूप इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वरूप होगा। वो इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगी, क्योंकि महाकाली जब रणभूमि में उतरेगी तो ना वो किसी की पत्नी होगी, न मां, न पुत्री और ना ही किसी की बहन। वो केवल महाकाली होगी, वो जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त होगी, और वो स्वरूप विरक्ति का चरम शिखर होगा।
तुम सबको एक साथ मिलकर मुझसे लड़ना होगा। मुझे विरक्ति के चरम शिखर तक पहुंचाना होगा, तब जाकर यह युद्ध अभ्यास पूर्ण होगा। क्योंकि तब मेरी शक्तियां चरम शिखर पर पहुंचेंगी और तब पार्वती महाकाली का रूप लेगी। बहुत उत्पात मचाया तुमने, किंतु अब तुम्हारे खेल का अंत हुआ। भले ही तुमने मुझे अपनी मलिन चाल से बंदी बना लिया है, किंतु इस बात का स्मरण रहे रुरु, तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते। शीघ्र ही माता पार्वती तेरी मृत्यु बनकर आएंगी। माता! भोलेनाथ